बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे के साथ प्रोफेसर शुएब अनवर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले आज की ताज़ा खबरें, हेडलाइंस, सुर्खियाँ। ठीक है, खैर टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे आगाज करूं? डिस्क्राइब करना है स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स को क्लोरो सब्स्टिट्यूट के मुताबिक। क्यों? हम लोग ओवरऑल पढ़ेंगे। ये तो पहले पढ़ चुके हैं ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनोल्स एंड अल्कोहल्स। अब आप लोगों को याद रख लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि क्विक हाइड्रोजन आयन लॉस करता है। और क्या करता है? क्विक हाइड्रोजन आयन तो लॉस करता है, और क्या करता है? लार्ज के वैल्यू रखता है और वीक या स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है। ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। अब मैं आसान अल्फाज इस्तेमाल करूं तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप लोगों के पास किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा कार्बन एटम से और ऑक्सीजन एटम से। ये जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किससे विदड्रॉ करेगी? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन बेचारी पर जब प्रेशर आएगा इलेक्ट्रॉन देने का तो वो इलेक्ट्रॉन दे करके बड़ी मासूमियत के साथ हाइड्रोजन आयन की शक्ल में क्विकली लॉस्ट हो जाएगी। यानी कि जब खिंच पड़ती है हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो वो मजबूर हो जाती है इलेक्ट्रॉन दे करके जान बचा के निकलने पर। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग के बाद बगैर किसी ग्रुप के एसिड लगा दिया जाएगा, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फिर वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे होंगे तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन से विदड्रॉ करने वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। यहां पे बात हो रही होती है स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस की। बेटा एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट याद रख लीजिएगा, मैं लिखने लगा हूं, इंक्रीज कर देता है एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत आसान मैंने करके आपको बात बतानी है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज कर देता है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसमें डिस्टेंस भी मैटर करता है। ये हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। ये बात अगर आप लोगों को समझ आ चुकी है, आप लोग क्लियर कर चुके हैं, तो अब हल्का सा आगे बढ़ते हैं। हल्का सा एलिफेटिक एसिड्स और एरोमेटिक एसिड्स दोनों पर बात करूंगा। एलिफेटिक एसिड्स में जैसा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक तो ये याद रख लेना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड से ज़्यादा होगी, क्योंकि कार्बन नंबर का एसिडिक स्ट्रेंथ से इन्वर्स रिलेशनशिप है। और जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। तो ये फॉर्मिक, हमारे पास एसिटिक, ये हमारे पास प्रोपानोइक और ये हमारे पास ब्यूटानोइक। अक्सर यहाँ पे बच्चे लोग घुसेड़ देते हैं कार्बोनिक एसिड को भी सर जी डिस्कस करते हैं। तो याद रख लीजिएगा, कार्बन ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स का कंपैरिजन करूं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि उनके कॉन्जुगेट बेस वगैरह की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के ऊपर बात होती है ऑर्गेनिक एसिड्स। एक तो ये बात याद रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट लाजमी शामिल करूंगा कार्बोनिक एसिड को। तो बच्चे अक्सर कहते हैं सर इसको कहीं एडजस्ट करके बताएं। लो जी, कार्बोनिक एसिड को उठा के एडजस्ट करते हैं फॉर्मिक एसिड के साथ। तो ये रहा फॉर्मिक एसिड पहले नंबर पर, कार्बोनिक एसिड दूसरे नंबर पर, फिर आएगा एसिडिक एसिड, यानी कि कार्बोनिक एसिड इज वीकर देन
फॉर्मिक बट ग्रेटर देन एसिडिक एसिड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिक एसिड्स। फिर यहां पे एक और बात भी ऐड करनी पड़ेगी कि अगर बेंजोइक एसिड को ऐड करें तो बेंजोइक एसिड कहां पे आएगा। तो आइए ये बात भी आपको बता दूं कि अगर कहीं पे ऑर्गेनिक एसिड शामिल करना है तो बेटे देखिए पहले फॉर्मिक लिख रहा हूं, फिर बेंजोइक एसिड लिख रहा हूं, फिर कार्बोनिक एसिड लिख रहा हूं। यानी कि इसका मतलब है कार्बोनिक एसिड बेंजोइक एसिड से भी वीक है। तो ये आप लोगों के पास इनकी अगर आपको के वैल्यूज याद ना भी हो तो आपको वैसे भी जनरली याद होना चाहिए। अभी के वैल्यूज वाला टेबल भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बल्कि के वैल्यूज वाला टेबल आप लोगों को साथ ही शो करवा भी दूँ। ये देखिए अभी मैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को अटैच करके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा, कार्बन नंबर को अटैच करके, क्लोरीन की पोजीशन को अटैच करके, ब्रोमीन वगैरह को अटैच करके डिफरेंट एसिड्स के ऊपर जो है वो बातचीत की जाएगी। तो ये बड़े काम की चीज़ें हैं और जितने भी केस हैं ये सारे के सारे इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये फॉर्मिक, बेंजोइक और इसके अलावा यानी कि यहाँ पे बात तय कर ली गई कि एलिफेटिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन एरोमेटिक एसिड्स। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर आप यहाँ पे ये कहें कि एरोमेटिक स्ट्रॉन्गर है एलिफेटिक बट एक्सेप्ट कर दे फॉर्मिक एसिड को, तो मैं ये कह सकता हूँ इसको इस अंदाज से भी तो लिख सकता हूँ ना, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन खत्म हो जाए। क्या याद रखने लगा आप लोगों ने कि एरोमेटिक आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन एलिफेटिक एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। उसकी रीजन है क्योंकि ये जो बेंजोइक एसिड है इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रेजोनेंस स्टेबिलिटी। और जब रेजोनेंस स्टेबिलिटी आती है कॉन्जुगेट बेस में तो वो स्टेबल हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टेबल। अब आप लोगों के सामने देखिएगा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी भी तो चेक की जा सकती है। मैं आपसे कहूँ फॉर्मिक एसिड लार्जेस्ट के वैल्यू होगी और आपको पता है स्मॉलेस्ट पीके वैल्यू होगी। सारी चीज़ें याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट पीके वैल्यू होगी, क्विकेस्ट हाइड्रोजन आयन लॉस करेगा और वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस होगा। क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जितना वीक होता है एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है। अब आप लोगों ने फॉर्मिक को, बेंजोइक को, कार्बोनिक को, एसिटिक को, प्रोपानोइक एसिड को अरेंज कर लिया है इनके स्ट्रेंथ ऑर्डर की बेस पर। रट्टा तो तुम लोगों ने मार ही लेना है। तो आप लोगों को ये भी बताता चला जाऊं कि एरोमेटिक एसिड्स की भी एसिडिक स्ट्रेंथ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं बिल्कुल उसी फॉर्मूले के मुताबिक कि अगर आपके पास फिनोल है और आपके पास बेंजोइक एसिड है तो आप लोगों से कोई पूछे दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है तो डेफिनेटली आप कहेंगे सर बेंजोइक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे एंड पे चली जाएगी। ये बात भी ज़हन में रख लीजिएगा, बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच करके। लाइक आपने याद रख लेना है कि और दो पोजीशन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट है, पैरा पोजीशन पर उससे कम इफेक्ट है और मेटा पोजीशन पर सबसे कम इफेक्ट होता है। याद रख लीजिएगा मेटा पोजीशन पर लीस्ट इन्फ्लुएंस देखा जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ का अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ, और दो पोजीशन पर मोस्ट देखा जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा करीब होती है। मोस्ट इन्फ्लुएंस एट ऑल द पोजीशन। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड के मैं और दो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच करता हूं, फिर मैं इसके पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच करता हूं, फिर मैं इसके मेटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच करता हूं। और मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन ये होगा कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। आपको मैं मजेदार बात बताऊं, ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग लगाया जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, उसके बगैर अगर लिखोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी।
और अगर तुमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ डेफिनेटली कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कहां पे होगा? हमारे पास ऑर्थो पोजीशन। अब आपको पता है कि इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो डेफिनेटली ये मेटाटोलोइक जो है वो बेंजोइक एसिड होगा। ठीक है, इसके हवाले से बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? मैं बेटा एक ज़रूरी कॉल है सर। कैसे हैं आप सर? सर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर, तकरीबन कोई मैक्सिमम लग जाएगा 15 मिनट। ठीक हो गया सर, इशू। ओके सर, हाफिज। ओके बेटे, तो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ने एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ने एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करना है। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके यहाँ पे बनने वाले कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबलाइज करेंगे। यानी कि स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की अगर बढ़ेगी, उसकी वीकनेस बढ़ेगी। तो मैं कह दूं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का उसकी वीकनेस के साथ क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। जो जितना स्टेबल है उतना वीक है, क्योंकि वो किसी दूसरे को दोबारा H+ आयन देने के लिए नहीं या लेने के लिए नहीं बोलेगा। अब आप मुझे बताइएगा, ये था ऑर्थोटोलोइक बेंजोइक एसिड, ये था पैराटोलोइक और ये था मेटा। तो मैंने आपसे कहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा ऑर्थो पोजीशन पर होता है, उससे कम पैरा पर और सबसे कम मेटा पर। इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लीस्ट किस में होगा? मेटाटोलोइक के अंदर। तो लीस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेशन का मतलब यही होगा कि मोस्ट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। आसान अल्फाज इस्तेमाल करता हूं और आपके सामने एलिफेटिक और एरोमेटिक एसिड्स की चंद एक एग्जांपल लिख देता हूं, जरा देखिएगा। अगर मैं आप बच्चों के सामने एसिडिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स बनाऊं जिसमें मैं एक हाइड्रोजन अटैच कर दूं, फिर एसिडिक एसिड को समझाने के लिए CH3 ग्रुप अटैच कर दूं, फिर मैं थोड़ा सा वड्डा अल्काइल ग्रुप लगा दूं C2H5 वाला, तो अब आपसे फैसला करवाऊं कि इन अल्काइल ग्रुप्स, आप कहेंगे सर यहाँ तो कार्बन नंबर वाला भी रूल लगाया जा सकता है, लेकिन याद रख लीजिएगा फिर वही बात, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते, तो इनमें ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अकेला एसिडिक एसिड, वो जिसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स नहीं लगे हुए। इसी तरह एरोमेटिक अल्कोहल्स पर भी यही रूल अप्लाई होगा जो मैंने एसिड पर लगाया। यानी कि यूं समझ लो, फिनोल के साथ अगर मैं आपके पास NO2 ग्रुप लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? NO2 ग्रुप, तो NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। अकेली फिनोल का नाइट्रोफिनोल की निस्बत एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को और कम कर देगा। तो अमाइनो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम, अकेला फिनोल एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो अगर आपसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, फिनोल और ऑर्थो अमाइनो फिनोल के अंदर पूछा जाए तो ये मोर स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और ये लेस एसिडिक होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ने एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ने एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करना होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रख लीजिएगा, ऑर्थो, पैरा और मेटा नाइट्रोफिनोल में से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? असूल वही है, ऑर्थो ज्यादा, पैरा कम और मेटा सबसे कम। मगर मैं अपने बच्चों को एक बात बताता होता हूँ कि यहाँ पे एक्सेप्शन जरूर याद रख लीजिएगा कि ऑर्थो नाइट्रो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करती है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चक्कर चल सकता है। क्या? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन ट्रैप कर ले, वही HF की जो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने वाला फैक्टर था कि हाइड्रोजन आयन फ्लोरीन ट्रैप कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जिसकी वजह से उसका एस्केप मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ वजह बनेगी इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदरवाइज ऑर्थो ही सबकत ले जाता है। तो पैरा पहले नंबर पर आ जाएगा,
और दो दूसरे नंबर पर आएगा। सबसे कम मेटा का इफेक्ट होता है, मेटा पोजीशन आउट ऑफ द प्लेन होने की वजह से कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती। तो यहाँ पे एक्सेप्शन मैंने बता दी, पैरा और दो और मेटा। तो बेटा पैरा और दो के अंदर शफलिंग हो गई। ये तो था फिनोल का। अब एरोमेटिक अल्कोहल फिनोल पर जो रूल अप्लाई किया यही एसिड पर अप्लाई करना, और आपको सेम यही रूल्स देखने को मिलेंगे। अब क्लोरो सब्स्टिट्यूटेंट की बात करें, जितने क्लोरीन ज्यादा अटैच करता चला जाऊंगा, बगैर क्लोरीन के एसिटिक एसिड है, एक क्लोरीन वाला एसिटिक एसिड है, दो क्लोरीन वाला एसिटिक एसिड है, और ट्राइक्लोरो यानी कि 3 क्लोरीन वाला एसिडिक एसिड है। जैसे जैसे हैलोजेंस लगते हैं वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास बढ़ती चली जाती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने की वजह से। तो बेटा अब आप खुद फैसला कर लो कि जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होगा, इस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ पे एक मजेदार बात, फॉर्मिक एसिड की निस्बत ट्राइक्लोरो या क्लोरो की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या कम होगी, ये भी अब आपको ऑर्डर बता दूं। तो याद रख लीजिएगा, ये जो हमारे पास क्लोरो एसिटिक एसिड है ये फॉर्मिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि ये ऑर्डर बन जाएगा आपके पास। ये सारी की सारी वो जो Ka वैल्यूज वगैरह उनसे बात पता चलती है। क्लोरीन लगने से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे H+ आयन का क्विक लॉस्ट होना जो है वो चांसेस में बढ़ जाता है। ये तो था नंबर ऑफ हैलोजेंस की बेस पर। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ हैलोजेंस की बेस पर। पोजीशन ऑफ हैलोजन की बेस पर क्या मतलब, ये क्लोरीन की पोजीशंस कुछ बदलते हैं। CH3 CH2 CH क्लोरीन अल्फा कार्बन के साथ अटैच कर दी, फिर क्लोरीन को बीटा और गैमा कार्बन के साथ अटैच करके देखते हैं। मुझे बताइएगा इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड कब करेगा, जब अल्फा कार्बन पे लगाओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या बीटा कार्बन पे लगाओ, या गैमा पे लगाओ। डेफिनेटली आप कहेंगे सर अल्फा पर इफेक्ट ज्यादा होगा बीटा और गैमा की निस्बत। तो मैं कह देता हूं अल्फा क्लोरो या 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू 3 क्लोरो। यानी कि सब्स्टिट्यूएंट जितना करीब लगेगा उतना वो इन्फ्लुएंस ज्यादा कर सकेगा, उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा। जैसे जैसे दूर होता चला जाएगा तो उसका इस हाइड्रोजन पर इफेक्ट क्या होता चला जाएगा, कम। ये तो था पोजीशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। करीब लगने पर कार्बोक्सिल ग्रुप के एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाव मिलेगा। उसके बाद आता है टाइप ऑफ हैलोजेंस। टाइप ऑफ हैलोजन। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं हैलोजन की टाइप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में से पूछूं तो आप सबका एक ही आवाज होगा कि सर बगैर एसिटिक एसिड किसी हैलोजन के देखें, आयोडो को देखेंगे तो वो रिलेटिवली ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, ब्रोमो को देखेंगे तो वो और ज़्यादा शो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, क्लोरो को देखेंगे तो वो और ज़्यादा करेगा, और फ्लोरो सर सबसे ज़्यादा करेगा। तो बेटा ये तय कर लीजिएगा कि क्लोरीन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये बात आप लोगों के हैंडओवर कर दी मैंने। अब आप लोगों को ये बात जब समझ आ गई है तो अब अप्लाई करते चले जाते हैं। ऑल हैलो सब्स्टिट्यूटेंट्स की भी बात कर ली है मैंने आप लोगों के सामने, और ये भी बात कर ली। एक और बड़ा मसला बच्चे कहते हैं सर जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं कहता हूँ क्या सर जी डाई क्लोरो है और मोनोफ्लोरो है, अब बताएं। बड़े चालाक हो तुम लोग, बड़े बड़े सवाल पूछते हो। बेटा मैं जवाब दे देता हूं, 1 और 1 11 होते हैं। 2 क्लोरीन वाला डेफिनेटली डोमिनेट करेगा 1 फ्लोरीन के ऊपर, 2 क्लोरीन वाला डेफिनेटली डोमिनेट करेगा 1 फ्लोरीन के ऊपर। तो ये रूल भी आपको बता दिया। फिर बच्चे ने मुझसे पूछा सर एक है नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ एसिटिक एसिड, एक है क्लोरीन लगा हुआ एसिटिक एसिड, तो सर फैसला करके बताएं। मैंने कहा कि जब
एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन तकड़े तकड़े एटम्स लगेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो मुझे यहाँ पे कह देना चाहिए कि जो नाइट्रो एसिटिक एसिड है ये स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू क्लोरो एसिटिक एसिड। पोजीशन ऑफ हैलोजन भी पता चल गई, नंबर ऑफ हैलोजन भी पता चल गई, टाइप ऑफ हैलोजन भी पता चल गई, दूसरे के साथ कंपैरिजन भी पता चल गया। अब आओ आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे एक ऑर्डर बना दूँ जो कि आप लोगों के जेहन में ऑफ कोर्स रहेगा कि हम लोगों ने अब तक ये तय कर लिया कि अगर नाइट्रो एसिडिक एसिड है तो वो सबसे आगे लगा होगा। वैसे तो सिर्फ क्लोरो वाली बातें होनी है लेकिन नाइट्रो आगे लगा होगा। उससे पीछे आ जाएगा आपके पास क्लोरो वाला या फ्लोरो वाला। मैं फ्लोरो वाला अटैच कर देता हूँ, ये पेपर में आ चुका है सवाल, फ्लोरो एसिडिक एसिड। उससे पीछे मैं अटैच कर देता हूँ क्लोरो एसिडिक एसिड और उससे पीछे मैं अटैच कर देता हूँ फॉर्मिक एसिड और उससे पीछे मैं अटैच कर देता हूँ एसिटिक एसिड। तो ये रहा आप लोगों के पास एक पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन मुख्तलिफ क्लोरो सब्स्टिट्यूट्स। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना करीब लगेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, जैसे जैसे दूर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, क्योंकि जितना करीब होगा उतना हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना आसान है और उसको हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में लूज करना आसान है। और दो मेटा पैरा में से और दो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। लेकिन अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस है तो फिर और दो वाला कम और पैरा वाला सामने आ जाता है। ये रही आपके पास सारी की सारी बातें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बता दिया। ये देखें इनकी पीके वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। ट्राई क्लोरो की सबसे स्मॉलेस्ट पीके वैल्यू का मतलब है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इस तरह फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो में से फ्लोरो सबसे हमारे पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट पीके वैल्यू के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। और इसी तरह आपके पास बगैर क्लोरीन के कार्बन 1 पर कार्बन 2 पर क्लोरीन के, फिर कार्बन जो है वो 3 पर क्लोरीन के और फिर कार्बन 4 पर क्लोरीन के देखेंगे तो बेटा जो हमारे पास 1 वाला होगा उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पीके वैल्यू होगी, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। और ये आपके पास ओवरऑल ऑर्डर भी मैंने डिस्प्ले कर दिया। आपको उम्मीद है ये बातें समझ आई होंगी। अदरवाइज बस इतनी सी बातें ही काफ़ी थी, ये स्लाइड ही दिखा सकता था अपनी बुक वाली, मगर मैंने डिटेल में बता दिया। ना सिर्फ पोजीशन बता दी बल्कि टाइप बता दी, बल्कि नाइट्रो ग्रुप को भी अटैच करवा के बता दिया, बल्कि एरोमेटिक भी बता दिया और दो पोजीशन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट बता दी। लेकिन अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाला सीन है तो फिर और दो पोजीशन पर इफेक्ट ऑफ कोर्स जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन आयन का लॉस होना मुश्किल होगा। तो ये रही आपके पास क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो वगैरह सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखते हुए, ढेर सारी दुआओं में याद रखते हुए तैयारी करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।